हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें टोटल 6 काव्य थे। और 6 में से स्टार्टिंग के थर्ड काव्य जो है हम पहली वीडियो में कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ काव्य। तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है फोर्थ काव्य में। कौशिक सुनहु मंद येहू बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घातकु। परशुराम जी क्रोधित होते हुए विश्वामित्र से कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में कि यह बालक बड़ा ही मंद बुद्धि एवं कुटिल है। काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अवधु अकंसु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खेरी मोही नाही। यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर रहा हूं, फिर बाद में मेरा दोष नहीं रहेगा। तुम्हु हट कहूं जो चाहूं उबारा, कहीं प्रातु बलु रेसु रोसु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा यश, बल और क्रोध बताकर इसे समझा दो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बोरन पारा। कहते हैं कि यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रसिद्धि का वर्णन आपके रहते कोई और कैसे कर सकता है। अपने मुंह तो तुम्हु अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने मुंह से ही अपने कार्य का अनेक बार वर्णन किया है। नाही संतोष तब पुनि कहूँ, कछु कहूँ हूँ, जानी रिस रोकी दुस दुख सहूँ हूँ। यदि इतना कहने पर भी आप कह रहे हैं, इसका मतलब कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने आपका मन नहीं भर रहा इतना करके भी, इतना बोल के भी, अपने यश बल के और क्रोध के बारे में बोलकर अपने मुंह से ही, तो कुछ और भी कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर जबरदस्ती दुख मत कीजिए, दुख मत सहिए। बर वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, गारी देत न पाछो शोभा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित स्वभाव वाले हैं। गाली देते आप शोभा नहीं देते। इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन के आता है कि उन्होंने, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या कहा, वीरता के बारे में क्या कहा ऐसा। तो इसमें यही आंसर होगा कि वीरता को व्रत के धारण करने वाले, धैर्यवान आप, क्षोभ रहित स्वभाव वाले हैं, गाली देते आप शोभा नहीं देते। अरे सॉरी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि वीरता जो योद्धा होते हैं, वीर योद्धा, उनको क्या देते हुए शोभा नहीं रहता, क्या शोभा नहीं लगता उनके ऊपर। तो आप लिख सकते हैं, वीर योद्धा को गाली देते हुए शोभा नहीं देता। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सुर समर करनी करही कहीं न जान वहीं आपू, विद्यमान रन पाही रिपु कायर कथई प्रथापु। सूरवीर तो युद्ध भूमि में वीरता के कार्य करके अपना परिचय देते हैं, वे अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करते। और युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने यश एवं बल की डींगे मारता है। इस काव्य में इतना ही था। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ काव्य। अब देखते हैं फिफ्थ काव्य की तरफ। सो ये है हमारा फिफ्थ काव्य। अब इसमें देखते हैं। तुम तो कालू कालू हक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप तो काल को जबरदस्ती उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु परसु सुधारी धरे धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कड़वे वचन को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर मतलब जैसे उन्होंने एक हाथ में पकड़ रखा है और फिर बहुत देर से पकड़ रखा था उन्होंने उस फरसा को, उसके बाद फिर उन्होंने पलट दिया, मतलब कि कुछ मूवमेंट की उस फरसे के साथ में, इसलिए उसमें बोला गया है कि सुधार कर, यानी कि मूवमेंट की उन्होंने कुछ गुस्से में आकर।
अब और बोला, अपने हाथों में उसको सही से पकड़ लिया, अच्छे से ग्रिप बना ली उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब जनी देही दोसु मोहि लागू, कटुवादी बालकु बद जोगू। आप लोग मुझे दोष ना दें, वह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। बालक बोलकी बहुत मैं बाचा, अब येहूं मर निहार भा साचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, परंतु अब यह सच में मरने को आ गया है। कौशिक कह क्षमिया अपराधु, क्षमिया अपराधु, दोषु गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। साधु लोग बालकों को गुण दोष नहीं नहीं देखते हैं। बालकों का गुण और दोष नहीं देखते हैं। कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। उन्होंने कहा, परशुराम जी बोले, तीखी धार का ये कटोरा, मैं दया रहित व क्रोधित, और यह गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है। मतलब परशुराम जी ने बोला, तीखे धार का यह कटोरा, यानी कि वो जो उनके पास फरसा था, कुल्हाड़ी थी, मैं दया रहित व क्रोधी, और मैं दया रहित व क्रोधी, यहाँ पे बोलना चाहते हैं वो कि मैं दया रहित हूँ और क्रोधी हूँ। मतलब मेरे मेरे पे दया नहीं आती, मेरे को दया नहीं आती है, और उनको क्रोध बहुत आता है। यह गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है। लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने बोला, यह गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। मुझे उत्तर दे रहा है, इतना होने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, वह भी विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। उन्होंने लक्ष्मण जी को छोड़ दिया, वो भी सिर्फ विश्वामित्र जी के कारण, उनके शील स्वभाव के कारण। देखते हैं। ला ते ही काटी कठोरा कठारे, गुरही उरिन उरिन हेतु श्रम थारे। कहते हैं, वरना मैं इसे कठोरा से काट कर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के ऋण से उत्तीर्ण हो सकता हूँ। गसासु न कह हृदय हसी मुनि ही हियारे सूझ, अय मैं खड़ न उख माए, अजहु न बूझ आवाजू। कह रहे हैं इसमें परशुराम जी, इस लाइन में विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसकर कहते हैं कि मन ही मन में हंसकर परशुराम जी के लिए कहते हैं कि ये हर मतलब सब जगह से परशुराम जी जीते हुए थे। मतलब जब इन्होंने किसी के साथ भी युद्ध किया तो ये कभी हारे नहीं, जीते थे। तो कह रहे हैं कि जो ये हर जगह के विजय हुए हैं, इसीलिए ये राम और लक्ष्मण जी को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। इनको ये सब जानते हैं कि इनको सब पता है, लेकिन ये जानबूझकर भी ये अनजान बन रहे हैं। तो इस काव्य में फिफ्थ में इतना था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको फिर से। प्लीज़, और छोटी मोटी गलती जो मुझसे होती है वो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। नहीं तो फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं मुझे। मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा, पूरे सही से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहीं तक थी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।